जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही है, तो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। जिस देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश रहेंगे और खुश होंगे। और खुश रहिए भी, खुश रहिए भी। खुश रहना 100 रोगों की दवा है, 100 रोगों का दवा है। एक हमारे हाई स्कूल में, उच्च विद्यालय में यूपी के साधु सर थे। इसके पहले भी उनके विषय में मैं जिक्र कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कुछ। वो हमेशा बोला करते थे, ये बातें भी शायद बता चुकी हूँ कि वो बोला करते थे, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ये मेरे भाई। तो खुश रहिए, खुश रहिए, हज़ारों बीमारियाँ दूर रहेगी, दूर रहेगी। और अंदर से खुश रहिए। जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहिए, संतुष्ट रहिए। हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा देखिए, यानी हर कुछ अच्छा ही कीजिए, अच्छा ही कीजिए। और अच्छा बुरा का फर्क हर कोई समझते हैं, हर कोई समझते हैं। समझने की कोई, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जीव जंतु हैं, जानवर भी हैं, वो भी समझते हैं। जैसे हम किसी जानवर को पालतू बना लेते हैं, उसको जैसे जैसे बोला करते हैं, या वो अपने मन से भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करते, गलत कार्य नहीं करते। और गलत करते हैं तो वो भी डरते हैं, वो भी डरते हैं। तो क्या हम इंसान को पता नहीं है? हर किसी को पता है। इसलिए हमें सब कुछ अच्छा ही करना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही करना चाहिए। एक बात है, मैं आलसी के ऊपर एक महात्मा बुद्ध की कथा सुना रही हूँ, कथा सुना रही हूँ। जो आलसी होंगे वो समझ ले, वो समझ ले। और फिर कोई कहानी पढ़े, कहानी सुने, कथा सुने, या कोई धार्मिक पुस्तकें भी पढ़े, तो उसको जीवन में जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा। पढ़ पढ़ के हम बेकार पड़ जाएंगे। जैसे रावण ने पड़ गया था, वो बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा पंडित था, बुद्धिमान भी था, बहुत कुछ उनको याद भी थी, बहुत कुछ जानता भी था। लेकिन जिंदगी में उतारा नहीं, जिंदगी में उतारा नहीं। इसलिए उनका सर्वनाश हुआ, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने भी ये नहीं था कि वो नहीं जानते थे। जिस गुरुकुल में युधिष्ठिर, पांचों पांडव ने पढ़े थे, उसी गुरुकुल में दुर्योधन ने भी पढ़ा था, दुर्योधन ने भी पढ़ा था। लेकिन दोनों में फ़र्क यही हुआ कि वो जानते हुए भी गलत किए, और वो जानकर समझकर गलती की राह नहीं पकड़े, राह की नहीं पकड़े। इसलिए कौरव को सर्वनाश हुआ। और पांडव के साथ में से भगवान ने उनके सारथी बन के खड़ा हुआ, उनके साथी बन के खड़ा हुआ, उनकी रिश्तेदार के रूप में भगवान ने आए। तो हमने भी यदि अच्छा करते हैं, किसी ने सताए हमको, तो हमारे साथी बनकर भगवान ज़रूर खड़े होंगे, ज़रूर खड़े होंगे। और मैं अपनी ज़िंदगी में ये बातें आजमाई भी हूँ, आजमाई भी हूँ। तो कितना भी कुछ कर लीजिए, गलत गलत ही होता है, गलत गलत ही होता है। आलसी लोगों के विषय में मैं एक कथा सुनाने जा रही थी। जो महाभारत रामायण की बातें याद आ गई, मैं यहाँ पे बोल दी। अभी मैं वो कथा सुना रही हूँ। किसी पंडित ने किसी एक गरीब आदमी को एक पारस पत्थर दिया था, पत्थर दिया था। और उनको 1 सप्ताह के लिए समय भी दिया था कि मैं 1 सप्ताह में इस पत्थर को लेकर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। 1 सप्ताह में आप जितना सोना बना सकते हैं बना लीजिए। इस पत्थर का खूबी है कि जब लोहा के संपर्क में जाएगा, लोहा के संपर्क में जाएगा, इससे स्पर्श होगा तो लोहा सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगा। उस गरीब आदमी ने क्या किया, घर में जितना सोना था उसको तो बना लिया, पर बाज़ार में गया, उसको उस सोने को बेच कर आया बाज़ार में। पर लोहे का कीमत पूछा तो
उनको रेट ज़्यादा लगा तो फिर घर वापस आ गया, दूसरे दिन गया तो उससे भी ज़्यादा लगा। ऐसे दिन दिन बीतता गया और वो लौट कर आता रहा घर पे। फिर 1 सप्ताह हो गया, उस पंडित ने आए और पारस पत्थर लेकर चले गए। वो हाथ पीटते ही रह गया, छाती पीटते ही रह गया, अफसोस करते ही रह गया। तो आलस नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी अच्छे कार्य हैं उसको हमें कर लेना चाहिए, निपटा लेना चाहिए, और जो ज़रूरी है वो पहले करना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या बताएं, सबसे ज़रूरी जो पीने वाले हैं, ऐसे में तो हर जगह पीने वाले हैं, बहुत सारे पीने वाले हैं। परिवार में भी कितने आदमी निकल जाएंगे, जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। तो सबसे अच्छा कार्य वही समझते हैं, पार्टी करना, पीना, किसी की हक छीन कर पीना, किसी का हक छीन कर पीना, किसी दूसरे का हक छीनते हैं, धन संपत्ति लूटने। यही छीनना नहीं हुआ, अपने परिवार के साथ में भी किसी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनके हक का शौक सिंगार या जो कुछ भी उनके हक का आप ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। आए तो माँ बाप या किसी रिश्तेदार के रूप में आए हैं, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है आपके बच्चे बनकर आएंगे और अपाहिज बनकर आएंगे। ऐसे ऐसे रोगी बच्चे होते हैं, वो हमारे पिछले कर्म का कर्ज लिया हुआ होता है, जो चुकाने के लिए आते हैं। हर रिश्ता कर्ज चुकाने के लिए ही आते हैं, हर रिश्ता। तो समझिए, हमारे ऊपर जो कर्ज रहता है वो चुकाना पड़ता है। जो हॉस्पिटल में जाता है वो भी कर्ज के रूप में ही रहता है, कर्ज के ही रूप में रहता है। मैं पिछले जन्म में बहुत विश्वास रखती हूँ और अपने कर्मों पे भी विश्वास रखती हूँ। ये बात सच भी है कि हम जैसा करते हैं वैसे परिणाम आता है हमारी ज़िंदगी में, और झेलना कर्ता को ही पड़ता है। जय हिंद, जय हिंद।